झटके। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो यूनिट ही नहीं मैच हो रहे यार, ये मीटर पर सेकंड है, इसमें ऐड हो रहा है मीटर, तो मीटर और वेलोसिटी कभी लेंथ और डिस्टेंस और वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से हमें करेक्टनेस का पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। ये प्रीफिक्सेस की टेबल आपकी बुक पे दी हुई है, इसको रट लो यार, ये टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन अगर याद ना हो। ईगा क्या होता है जी 10 पावर 9, टेरा क्या होता है जी 10 पावर 12, मेगा क्या होता है 10 पावर 6, डेका क्या होता है 10 पावर 1। सबसे हाईएस्ट पावर मल्टीपल तो यार ये है बीटा, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये UHS 2010 का क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, लो जी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जी, पसीने आ गए। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम होता है जी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी देख लें, एम्पेयर क्या है करंट का यूनिट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का यूनिट, कैलोरी क्या है एनर्जी का यूनिट। तो बाकी भी चीज़ों को थोड़ा बहुत इनके साथ खेला करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल देन इक्वेशन इज सेड टू बी। लो जी डायमेंशंस इक्वल हों, जैसे अभी पीछे भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि दोनों साइडों की डायमेंशंस इक्वल हों, तो बुक की लाइन है होमोजीनियस, वैसे बुक पे वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस, बात एक ही होती है, होमोलोगस का मतलब भी यही है। चलें मालूमात में इजाफा हुआ, तो बीटा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन, रेडियन इज ए यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है 5वें चैप्टर में पढ़ा है। विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी हमें पता है 360 डिग्री होता है एक चक्कर में। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, लो जी छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 1 डिग्री 2 पाई ओवर 360 आपके पास आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो नहीं है कहीं भी, तो डियर स्टूडेंट्स 2 से इसको काटें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन, तो आपका आंसर होगा अल्फा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्टूडेंट इस तरह से 3 लाइनों में क्वेश्चन आ जाए तो उनकी पहले ही जो है ना बोकी जा पड़ती है कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम, हाउ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रो प्रीफिक्स है कूलम। अब जी कूलम की जगह क्या लिखना है, अब आपको पता है करंट होता है चार्ज ओवर टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी, कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। रट लो इसको यार, बार बार नहीं मैंने करना। 5 × 10 पावर -6 एम्पेयर सेकंड, तो ये आपके पास ये भी नहीं है, ये +6 देख लेना है, ये -6, और ये आंसर होगा। बड़ा मुश्किल था, पसीने आ गए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज द मास, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड, लो जी ये तो पहले भी किया है, x इज इक्वल टू, उसने e को x लिख दिया, उसकी मर्जी है भाई y लिखे, ये ज़रूरी तो नहीं है, एनर्जी को कोई हदीस तो नहीं है जी e लिखा होगा एनर्जी का। तो ये mc², ये एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स। तो एनर्जी का आपको बताया था अभी, यूनिट क्या था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स डायमेंशन में जाएंगे, m मास, l² लेंथ, t-2। तो डियर स्टूडेंट्स ml² t-2, ये आपके पास किधर आ गया, ये बीटा आंसर ml² t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिर लेंथी क्वेश्चन है जी, बड़ा मुश्किल होगा। वेव लेंथ लैम्डा ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ e, लो जी बता दिया सारा कुछ, और कहता है ये 4 हैं, बताएं कौन सा इसमें से सही है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी है आपके एक्सरसाइज में। डियर स्टूडेंट्स अगर तो ये फार्मूला जेन में आ जाए, 8वें चैप्टर में पढ़ा था वेव्स वाला, तो बात ही ख़त्म हो गई। इसके जेन में आने से आपका टाइम बच गया, और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटी टेस्ट में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फ़र्ज़ कर लें ये मेरे जेन में नहीं आता, तो फिर डियर स्टूडेंट्स फिर आपको मैनुअली थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। f होमोजेनिटी अभी बताया था 1/टाइम सेकंड है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स 1/सेकंड, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, लैम्डा मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो इधर उधर की डायमेंशंस ही नहीं मैच हो रही, तो ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, गलत है ये। दूसरा भी देख लेते हैं जी, ये क्या कहता है 1/सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये m-2, तो ये भी नहीं मैच हो रही, ये भी गलत है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, ऊपर लैम्डा वेवलेंथ मीटर, नीचे मीटर पर सेकंड, तो ये 1/सेकंड इज इक्वल टू, ये क्या बना डियर स्टूडेंट्स, सेकंड, मीटर से मीटर गया ऊपर आ गया सेकंड, तो ये भी नहीं मैच हो रहा। इस तरह से फिर टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन पता चल गया। देखें वो कितना सियाना है, लास्ट पे लिखा हुआ था ताकि स्टूडेंट जो कर रहा हो उसका टाइम ज़ाया करे। टाइम वो आपका ज़ाया करेगा, जो टाइम बचा गया वो डॉक्टर बन गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। 2013 UHS, बड़ा मुश्किल सवाल है जी।
तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको चलें इसके साथ खेलते हैं। वेट होता है मैस मल्टीप्लाइड बाय जी एम जी, तो ये तो फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर उड़ाओ क्या बचता है किलोग्राम पर मीटर, ये भी नहीं है। ये पावर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क क्या होता है अभी पीछे पढ़ा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर टाइम सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बना आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर है और यही उसने दिया हुआ है, तो इसका मतलब चार्ली ही आंसर है। वर्क का भी आपको पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये इतना इतना वर्क ही होता है, वर्क ओवर टाइम इज, तो इसका मतलब है इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बड़ा लेंथी क्वेश्चन है जी, ये तो पसीने चढ़ा देगा, अभी बड़ा सवाल मुश्किल आ गया। दी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एफ ओवर क्यू, ये हमने 12 चैप्टर में पढ़ा है कूलम्स लॉ वाले में। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बता दिया, ना भी बताता तो हमें पता था भैया फोर्स है, क्यू चार्ज है, इसी से हम लोग अपनी बुक में लिखते हैं। ओहो हो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया जी। ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ क्या है जी फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम अभी बताया था, एम्पेयर सेकंड बार बार नहीं मैं बता रहा, किलोग्राम ऊपर लिखा है, मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाओ, एम्पेयर -1 ले जाओ, सेकंड उसके साथ ऊपर हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, पहले -2 था। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर देखना है। अब आपने किलोग्राम पर एम्पेयर मीटर पर सेकंड, तो अल्फ़ा ही आंसर है। चलें जी ये तो अच्छा हो गया, आगे नहीं जाना पड़ा, लेकिन आगे भी जाएं और देखें कि ये किस किस के यूनिट हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 2014 का क्वेश्चन, विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, जैसे आपको कहा जाए छोटे बहन भाइयों से शुरू करके आगे आए बताते जाएं कौन छोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़े बहन भाई से शुरू करके छोटे तक जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, हाँ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस की टेबल बुक पे दी हुई है, रट लो वरना इस तरह के सवालों पे बड़ा टाइम लगेगा, आपका वेस्ट होगा। वो आप लोगों को घूरी डालो तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि प्रीफिक्स इसकी वैल्यू क्या है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं। पीको क्या है जी 10 पावर -12, मेगा क्या है 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3, टेरा 10 पावर 12। ये तो छोटा है जी, ये बड़ा है उससे, ये फिर छोटा हो गया, तो ये तो कोई नहीं सीक्वेंस बन रही। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेरा 10 पावर 12, नेक्स्ट है जी पीको 10 पावर -12, माइक्रो -6, किलो 10 पावर 3। लो जी ये बड़ा है छोटा है, ये भी नहीं बन रही। नेक्स्ट पे चलते हैं, पीको 10 पावर -12, माइक्रो -6, मेगा 10 पावर +6, गीगा 10 पावर 9। ये छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, यही आंसर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। लास्ट वाला चलें वो भी देख लेते हैं। गीगा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है 10 पावर 9, किलो क्या होता है 10 पावर 3। तो यार ये तो बड़ा है फिर छोटा है, उधर तो ऊपर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बना हुआ है। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आपको ये प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ जी मिली ओवर किलो किसके इक्वल होता है, तो ये नहीं कहना 1 मिली ओवर किलो किसके इक्वल होता है माइक्रो के। कैसे 10 पावर -3, 10 पावर +3, ऊपर जाएगा -3 10 पावर -6। इसी तरह से कोई भी रेशो आपसे पूछ लिया जाए जी मिली टू नैनो बताओ किसके इक्वल होगा, फ़ौरन उसको बताओ जी मिली टू नैनो क्या होगा, किलो टू गीगा, ये टू। इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। देखो बार बार सवाल आ रहा है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट्स इज। सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट होता है, डिग्री भी होता है जी, केल्विन भी होता है, फार्न, ये तो सारे ही बन गए, लेकिन यहाँ कहा है बेस यूनिट्स। तो 7 बेस यूनिट्स याद है ना, उनमें टेम्परेचर का यूनिट क्या लिखा हुआ है केल्विन, वो नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज। लो जी अभी पीछे करके गुजरे थे,